हमारे प्रिय आत्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं सूर्य ग्रहण की बाबत। कल सवेरे से सूर्य ग्रहण है और अलग अलग शहरों से, अलग अलग स्थानों से हमारे पास प्रश्न आए हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, क्या करें क्या ना करें, हालांकि बहुत कुछ इसके बारे में आप पहले से जानते भी हैं। तो लव कौशिक हैं, उन्होंने पूछा है कि हम बच्चों को लेकर के क्या परहेज़ रखें। तो सबसे बड़ा परहेज़ तो ये रखना है कि बच्चे जो हैं उनको आपने बाहर नहीं जाने देना है और नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना है। ये सभी लोगों ने इसका परहेज़ रखना है, बच्चों को खास तौर से, चूँकि बच्चे कई बार इस बात को सुनते और समझते नहीं हैं। जो साधक हैं उनके लिए सूतक का काल जो है आज रात को 9 बजे से शुरू हो जाएगा और जो सामान्य लोग हैं वो सवेरे 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, 9 बजे तक ही जो भी कुछ खाना पीना है खा लें, उसके बाद कोई भी चीज़ ग्रहण ना करें। क्योंकि जो समय है मोटा मोटी रूप से मैं आपको मैंने एक नोट बनाया है, तो कुछ जो बड़े शहर हैं उसके हिसाब से समय का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले देश की राजधानी से शुरू करते हैं, तो देश की राजधानी दिल्ली का समय हम देख रहे हैं 10:20 से प्रारंभ होगा ग्रहण और इसका जो मध्यकाल होगा 12:01 और समाप्त हो जाएगा 13:48 यानी कि 1:48 पर समाप्त हो जाएगा। और ग्रहण की जो प्रतिशतता है परम ग्रास वो 95.2% है। ये दिल्ली की बात हमने की। अब इसके बाद हम ले लेते हैं, हम बड़े शहरों को ही पकड़ लेते हैं, तो उससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी कि वहाँ पर समय क्या क्या है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कोलकाता में प्रारंभ होगा 10:46 से, मध्यकाल होगा 12:36 समाप्ति होगी 14:17 ग्रास की जो प्रतिशतता है वो 72.5% है। इसके बाद हम ले लेते हैं सबसे ऊपर जम्मू ले लेते हैं। जम्मू में 10:21 से शुरू होगा, 11:58 पर मध्यकाल होगा और समाप्ति हो जाएगी 13:41 90.2% इसका ग्रास की जो प्रतिशतता है वो ये है। ग्रास की प्रतिशतता का तात्पर्य होता है कि कितना प्रभाव रहेगा ग्रहण का। खास तौर से जो उत्तर भारत है, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जो ऊपर के हमारे प्रदेश हैं उनमें ज़्यादा प्रभाव रहेगा ग्रहण का। मध्य भारत है उसमें कम होगा और दक्षिण भारत में 30 से 70% तक की प्रतिशतता रहेगी। अब और बड़े शहर और बचते हैं, 1-2 शहर में और ले लेता हूँ। कटक का है 10:38 से शुरू होगा, 12:26 पर मध्यकाल और 2:09 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। 66% जो है वो इसकी प्रतिशतता है। आपका और बड़ा शहर कौन सा बचता है? मुंबई का देख लेते हैं। मुंबई में 10:43 से शुरू होगा और इसका जो मध्यकाल होगा 11:37 और समाप्ति हो जाएगी 13:27 जो ग्रास की प्रतिशतता है मुंबई में वो है 69.9%, ये इसकी प्रतिशतता है। तो ये हमने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और जम्मू, ये चारों दिशाएं हमने कवर करने की कोशिश की है। इससे आपको मोटा मोटी एक आइडिया लग गया होगा। और इसमें ग्रहण में बात थी कि क्या करें क्या ना करें, उसकी बात कर लेते हैं। तो कोई भी जो गर्भस्थ स्त्री हैं वो कोई भी नुकीली चीज़ का प्रयोग ना करें, कोई भी चाकू का इस्तेमाल ना करें, कैंची का इस्तेमाल ना करें, किसी सुई का, तकवे का, किसी चकली का, किसी ऐसी चीज़ का प्रयोग ना करें जो धारदार हो। और इसका ख्याल रखें कोई भी चीज़ काटे वाटे नहीं और कोशिश करें कि सूर्य के प्रकाश में कोई भी व्यक्ति ना आए, क्योंकि जो लोग इसके विशेषज्ञ होते हैं, जो वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं हैं, उनमें बाकायदा आधुनिक यंत्र लगे होते हैं, आधुनिक उपकरण होते हैं। वहाँ जो इस तरह की दर्शियाँ होती हैं जिनसे वो देखा जा सकता है, या जैसे हमारे चश्मे होते हैं, उन चश्मों को इस तरह से ढाला और बनाया जाता है जिससे आपकी आँखों पर कोई इसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता या आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये आँखों भर से देखने की चीज़ नहीं है। ग्रहण में जब इसकी छाया आपके शरीर पर पड़ती है तो उसका भी एक दूषित परिणाम, उसका भी एक नकारात्मक परिणाम कई बार हमारे जीवन पर आता है। तो ये ना करें, कोई भी जो है ऐसा काम ना करें जो आपस में विचारों को ख़राब करने वाला हो। पूजा पाठ में लगे रहें, अच्छी बातों का ख्याल रखें और ख़ास तौर से जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है इसका पाठ कर लें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत उत्तम रहेगा। गायत्री का पाठ कर लें, गायत्री बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य से संबंधित जितने, सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, इसका पाठ कर लें। सूर्य का जो प्रसेचन मंत्र है ओम ह्रीं गृहिणी सूर्य आदित्याय श्रीम, इसका पाठ कर लें। गायत्री मंत्र आप सब जानते हैं, गायत्री का पाठ कर लें। विष्णु से संबंधित जितनी पूजाएं आप सब कर सकते हैं, सूर्य से संबंधित जितनी पूजाएं आप सब कर सकते हैं।
तो ये आप अपने खाली समय में ये कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी अवधि ये मिली है कि ग्रहण का कार्यकाल, ग्रहण का जो ये कालखंड है बड़ा लंबा है। तो मोटा मोटी आप ऐसा मान के चलें कि पूरे देश में अगर कोई कहीं भी आप बैठे हैं कि मोटे रूप से पकड़ लीजिए कि 9 बजे से 3 बजे तक ग्रहण है। तो ये जो 6 घंटे हैं, इन 6 घंटों का बहुत अच्छा आप उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे विष्णु सहस्त्रनाम में नारायण संपुट के साथ करेंगे और अच्छा लगेगा आपको। वो 1 से सवा घंटे में, 1 घंटा 30 मिनट के आसपास, 1.5 घंटे के आसपास में जाके होता है। अगर सिर्फ विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे तो वो आपका 40 मिनट के आसपास हो जाएगा। दोनों ही हमारे चैनल पर भी पड़े हैं। इनको आप, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बजाय साथ साथ ऑनलाइन देखने के, ऑफलाइन इनको आप डाउनलोड करके रख लीजिए, या उसको ऑडियो क्लिप डाउनलोड करके रख लीजिए और उसको बजा करके कहीं भी घर में रख दीजिए थोड़ी ऊंची आवाज़ में, और अपने जो भी काम करने हैं वो करते रह सकते हैं आप। इसके अलावा आपको गुरु मंत्र आपको मिला हुआ है, उसको आप कर सकते हैं। आपका कोई भी ऐसी साधना सिद्धि जिसके बारे में जो साधकों का खास तौर से प्रश्न है, वो उसमें कर सकते हैं। ज्योत्सना ने पूछा है कि हम क्या चीज़ें दान में दे सकते हैं, तो खास तौर से देखिए ये अमावस्या है, और वो भी अमावस्या है हमारी आषाढ़ी अमावस्या। वर्ष का बिल्कुल मध्यकाल है ये, और साल का सबसे बड़ा दिन भी है। तो ऐसे में अब हमें जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसमें अधिकांश हमें चंद्रमा से संबंधित चीज़ों के दान पुण्य करने चाहिए, जिसमें चावल मुख्य हो जाता है। लेकिन जब हम बात अमावस की करते हैं और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो इसमें आपको गेहूं का प्राधान्य रखना है, गेहूं और मक्का का प्राधान्य रखना है। गेहूं और मक्का का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ये काम और लोग कर सकते हैं जिनके बहुत लंबे समय से लोग बीमार हैं, घरों में बैठे हैं, किसी तरह का कोई पैरालाइज का अटैक है। ये ऐसे रोग हैं कि घर में दरिद्रता और रोग बना ही हुआ है, और कुछ ना कुछ पैसा महीने में 3, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपया बीमारी पर ही खर्च होता है। उसमें जो व्यक्ति अधिक बीमार होता हो, अगर वो व्यक्ति घर का सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति है या सबसे छोटी उम्र का व्यक्ति है, एक तांबे का कटोरा ले लें। तांबे के कटोरे में सरसों का, कच्ची धानी का तेल भरें, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल वो भर लें, या तिल का तेल ले लें। उसमें उस व्यक्ति का चेहरा दिखाएं, फिर उसको किसी पत्ते से ढक दें। केले के पत्ते से ढक सकते हैं, पीपल का पत्ता, कोई चीज़ ऐसे ढके कि दूसरा आदमी उसको फिर ना देखे। ये एक तरह का एक प्रयोग है, एक तरह की एक रेमेडी है, एक उपाय है जो बहुत प्रभावी है। क्योंकि उसमें क्या होगा, आपने जिसने चेहरा देखा उससे दिखाया, वो आदमी बीमार है, चारपाई पर बैठा है, घर में कहीं लेटा है, फिर आप भी उसे ले गए, आपने भी कौतूहलवश देख लिया है कुछ, तो वो भंग हो जाती है चीज़। जिसका दिखाया उसके बाद उसे बंद करिए, फिर उस कटोरे को, तेल से भरे हुए कटोरे को आप जो है कहीं किसी, या तो ज़रूरतमंद आदमी, कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई गरीब आदमी है या कोई भीख मांगने वाला है, या जो पुराने पढ़िए या इस तरह के लोग होते थे, उनको किसी को दे दें। या और भी अच्छा, सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप इसको जल प्रवाह कर दें। कोई मन में शंका समाधान किसी प्रकार की दिक्कत होती ही नहीं है। कभी कभी जब दान की चीज़ें इस तरह से हम बताते हैं तो उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकली ये चलती है, क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा पाखंड और आडंबर भी होता है, तो हमारे मन में लगता है कि शायद बहुत सी चीज़ें, बहुत सारे लोग जो आचार्य गण हैं शायद स्वयं लेने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो इसलिए मैं अधिकांश आपको ऐसे उपाय बताता हूँ जिसमें आप ऐसा करें कि आपको लाभ तो पूरा मिले और मन में कोई आपके भेद ना पड़े। तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको ले जाएँ और हाथ जोड़ करके जल प्रवाह करें। जिसकी किस्मत में होगा, जिसे कभी मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं। आपने अपनी प्रक्रिया बहुत अच्छे से कर दी, और मन में कभी आपको ग्लानि और कभी भी अहंकार का भाव नहीं बनेगा कि हमने तो उसे कटोरा दिया था, हमने तो उसे फला चीज़ दी थी, हमने तो ये दी। इससे अहंकार की परिपुष्टि होती है। एक उपाय आप और कर सकते हैं, चींटियों को कसार डाल दें। ये आप ग्रहण के बाद करेंगे, जो उपाय मैं बता रहा हूँ, ग्रहण के समय में नहीं करेंगे। ग्रहण के समय में करके रख लेंगे। जैसे ग्रहण का परम ग्रास के बाद, ग्रहण का मोक्ष काल और ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी कि 3:15 बजे, 3:30 बजे के बाद आप इस उपाय को करेंगे। जो भी दान पुण्य की चीज़ें आपको बताई गई हैं, पुराने पहने हुए वस्त्र दे सकते हैं, खासतौर से चमड़े के जूते, चमड़े के पर्स, चमड़े के बैग, चमड़े से संबंधित चीज़ें दी जा सकती हैं। अपने पुराने पहने हुए वस्त्र, लेकिन पहने हुए वस्त्रों के नाम पर ऐसे वस्त्र ना दें जो बहुत जीर्ण शीर्ण हों, जो गले हों, फटे हों, बेकार हों। ऐसा वस्त्र दें जिसे दें वो उसे सरमाथे से लगा करके रखे और कुछ समय उसको पहनना चाहे, उसका इस्तेमाल करना चाहे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। वरना आपने गला फटा पुराना कई बार चीज़ें लोग दे देते हैं, दूसरा आदमी उसे लेता है और फेंक देता है, तो आपको उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। ये आप ख्याल रखिएगा। बच्चों को बाहर नहीं जाने देना है। बच्चों को गायत्री का पाठ कराने की कोशिश करें। ऐंग सरस्वत्यै ऐंग नमः, सरस्वती का बीज मंत्र, उसको कराने की कोशिश करें। और सूर्य के मंत्र कराने की कोशिश करें। गायत्री का जो पूरा ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हर व्यक्ति जानता है, इसको करने का प्रयास करें। इन्हीं मंत्रों से आप यज्ञ भी कर सकते हैं।
यज्ञ आप ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना से कर सकते हैं, उपस्थान मंत्र से कर सकते हैं, आप देव यज्ञ कर सकते हैं, आप स्वस्ति वाचनम से यज्ञ कर सकते हैं, आप जो है शांति प्रकरणम का यज्ञ कर सकते हैं। बहुत सारे यज्ञ के विधान हैं, उन सब यज्ञों को आप कर सकते हैं। आप दुर्गा सप्तशती के जो मंत्र हैं उनका कर सकते हैं, नरवाण मंत्र का यज्ञ कर सकते हैं, आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र सिद्धकुंजिका जो मंत्र हैं उनसे उसका आप यज्ञ कर सकते हैं, तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम का यज्ञ कर सकते हैं, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का यज्ञ कर सकते हैं। आप जो है अर्गला सिर्फ कवच का यज्ञ नहीं किया जाता है, अर्गला और कीलक का भी आप कर सकते हैं। तो उसके साथ जो हमारे संपुट मंत्र हैं उनका आप कर सकते हैं। तो जैसे एक मंत्र जो मैंने बताया आपको कि तंत्रोक्तम देवी सूक्तम, उसका तंत्रोक्तम रात्रि सूक्तम का कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब ये तो मंत्र हुआ, लेकिन जब आहुति देंगे तो उसमें आप बोलेंगे श्री महालक्ष्म्यै नमः। तो ये आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाएगा। संपुट ख्याल रखिएगा, मंत्र बोलेंगे फिर संपुट लगाएंगे, इसको देखिएगा। हमारे चैनल पर आप जो लोग हमसे सक्रिय रूप से जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बाकी वीडियो को भी आप ये ना सोचें कि उसका शीर्षक कुछ और है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ढंग से हम बनाते नहीं हैं और कभी बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशन ही नहीं है एक्चुअली हमारा। तो आप उसको, हम उसे जिस वर्जिनिटी से आप तक भेज रहे हैं वैसे ही देखें, लेकिन उन वीडियो को भी देखते जाएं। उन वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो गाये बगाए जैसे याद आ गई बात करते करते, और आप तक वो चीज़ें पहुंच जाती हैं। तो उसका वो आपको लाभ मिलेगा, उससे आपको पता चलेगा कि संपुट किसको बोलते हैं। अब जैसे मैंने नारायण हृदय स्तोत्र की बात कही, या लक्ष्मी हृदय स्तोत्र की बात कही, या हमने विष्णु सहस्त्रनाम की बात की। अब विष्णु सहस्त्रनाम कई प्रकार से होता है। जो नारायण संपुट वाला है वो कल के लिए बहुत उपयोगी है। 1 घंटा सवा डेढ़ घंटे के आसपास कुछ अवधि है, ठीक से मुझे याद नहीं है क्योंकि पहले मैंने बनाकर डाला था। तो उसमें हर मंत्र के बाद नारायण का एक संपुट लगाया जाता है, उससे आप कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में। देखिए, जो सार्वजनिक मंदिर होते हैं, देवालय होते हैं, ऐसे पूजा घर होते हैं, वहाँ निषेध होता है कि आप मूर्तियों को ना छुएं, मूर्तियों को ना टच करें। ये नियम आपके घर की मूर्ति और घर की प्रतिमाओं पर भी लागू होगा। घर में जो मंदिर रखा है उसकी भी प्रतिमाओं को, उसकी मूर्तियों को भी आप ना छुएं। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो उसको गंगा जल से अच्छी तरह धो दें। जो मूर्ति जहाँ रखी स्प्रे कर दें, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने घर में जो नियमित रूप से आप दीप प्रदीप्त करते रहें उसे करें, जो नियमित रूप से दिया जलाते रहें उसे जलाएं। घर के पर्दे बंद रखें, रोशनी अंदर ना आने दें, अपना पूजा पाठ आप करते रहें। देखिए, जब आप संकट में हैं, जब आप परेशानी में हैं, जब आप दुविधा में हैं, जब आप दिक्कत में हैं, जब आप आफत में हैं, तब नहीं परमात्मा का नाम लेंगे तो कब लेंगे। और ये तो ग्रहों के अधिपति, ग्रहों के पिता है सूर्य, उन्हीं से सारे ग्रह बने हैं और सभी ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं और उनसे गवर्न होते हैं। सभी ग्रहों के अधिपति हैं। और सूर्य ही अगर परेशानी में हो, ग्रहण का मतलब तो यही होता है ना कि सूर्य अपनी आभा खो देते हैं। सूर्य पर इतना प्रभाव आ रहा है तो क्या आप पर नहीं आएगा? आपके आत्मा के कारक हैं, आपके देह के, बल के, वीर्य के, मांस के, मज्जा के, पूरे रक्त संचार के कारक हैं। तो आप पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव आता है। बहुत सारे हमारे शरीर में जो व्याधियां पैदा होती हैं, जो दोष और रोग पैदा होते हैं, वो सिर्फ इसी वजह से पैदा होते हैं। मैथुन पूर्णतः वर्जित है, उसका विचार भी वर्जित है। तेल की मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। स्नान आप ग्रहण लगने से पहले कर लें और एक बार बाद में कर लें। जो पहले वस्त्र पहने थे वो पहले आपने उतार ही दिए, फिर नए वस्त्र पहने, फिर वस्त्रों को फिर से चेंज करें और फिर इस स्नान के बाद, खत्म होने के बाद फिर से नए वस्त्र पहन लें। ये बातें आपकी हो गई। 2-3 सवाल और आए थे जो मैंने नोट किए थे, वो देख लेता हूँ मैं कि इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जो हैं, बहुत लोगों ने पूछा है कि हम इसमें जो अन्न है, जो अनाज जो आपने पका कर रखा है, सब्ज़ी है, दलिया है, दूध है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको आप प्रयोग में ना लाएं ग्रहण के बाद। या इनमें जो जैसे पनीर है, उसको आप उसमें दुर्वा डाल दें, दूध में दुर्वा डाल दें, और कोई लिक्विड ऐसी चीज़ है उसमें आप दुर्वा, घास को बोलते हैं, लेकिन दुर्वा को ऐसे स्थान से चुनें जहाँ आपके पैर ना पड़ते हों। वो ऐसे साइड में या वृक्ष के नीचे लगी हुई होनी चाहिए। जो दुर्वा आप लेकर के आएंगे, तुलसी दल लेकर के आएंगे, तो तुलसी दल आप उसमें डालकर रख सकते हैं। उससे मान्यता ऐसी मानी जाती है कि उससे दोष नहीं लगता है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी बात क्या आती है, मनवर्थ मुक्तावली सबसे बड़ा ग्रंथ है जो ग्रहण के बारे में बताता है। उसमें इस बात का विधान है कि अचार है, चटनी है, मुरब्बे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो बिना कटे फल हैं, ये दूषित नहीं होते हैं, इनमें कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। पनीर है, जो प्रोसेस्ड घी है ना, जो ऐसी तेल हैं, जो ऐसे सामान हैं, वो दूषित नहीं होते, उनमें कुछ डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जो डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं उनमें भी कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर से जो कच्ची चीज़ आपने ले ली है उसको ख्याल करें। सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप ग्रहण से पहले ही पका करके अपने पास कोई चीज़ें रख लें और उनका इस्तेमाल कर लें। ग्रहण के बाद नई चीज़ पकाएं और उसका सेवन करें। ये तो हुआ परहेज़। बहुत ज़्यादा
डर में भी नहीं आना है, बहुत अंधविश्वासों को भी नहीं पालना है, बहुत पाखंड में भी नहीं जाना है। अगर भूल चूक से कुछ हो जाए तो उसकी माफ़ी दराफ़ी हो जाती है, लेकिन ये 1% लेकर चलिएगा, ये आपकी छूट के लिए नहीं है। वो आपके मन में एक बोध, पाप बोध ना पैदा हो, आप रिग्रेट में ना परेशान रहें। इसलिए मैंने बात कही कि इतना भी ना सोचें। बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए, जो बीमार चल रहे हैं उनके लिए, जिनकी निश्चित दवाइयाँ चलती हैं उनके लिए इस नियम का कोई पालन विशेष नहीं होता है। जो पहले से ही कष्ट में है, उनके दवाई ही लेना उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। उनके लिए इसमें ध्यान रखा जा सकता है कि वो अगर कुछ खाते पीते भी तो खा पी सकते हैं, बाकी लोग बचना चाहिए बाकी लोगों को। तो ये आप ख्याल रखें। और ये बात हो गई, ये हमने ये बातें कर दी। आपका इसमें जो है, चूँकि ये ग्रहण जो है मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में हो रहा है, तो खासतौर से जो मिथुन राशि वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा, चूँकि ये मिथुन राशि में ही पड़ रहे हैं। तो दान की चीज़ें हमने बता दी आपको, पाठ की चीज़ें भी बता दी। इसमें जो 3 राशियाँ हैं, मेष, सिंह और मीन, इनके लिए बहुत शुभ है। ये मेष, सिंह और मीन इनके लिए बहुत शुभ है। कुछ के लिए फिर हल्का प्रभावकारी है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत भी दे सकता है। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सार्वजनिक स्थानों पर जाकर के स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही रह कर के स्नान करें, घर पर रहकर ही अपने स्नान को कर लें, वो अच्छा रहेगा। तो ये बातें ठीक हो गई। और कोई भी किसी प्रकार के व्यसन, कोई शराब, कोई मदिरा, कोई मांस, कोई अंडा, कोई भी ऐसी चीज़ का बिल्कुल भी सेवन ना करें। ये तो आप ऐसा मान के चलें, जो लोग करते हैं वो एक पूरा दिन की नागा रखें। आज से लेकर आज रात से परहेज़ रखें, कल रात भी नहीं, सोमवार के बाद कुछ करना चाहते हैं तो करें, और धीरे धीरे कोशिश करें इन चीज़ों को छोड़ ही दें। ये बहुत उपयोगी नहीं होती, इसके बड़े घातक प्रभाव हमारे जीवन पर आते हैं। तो ये हमने, मैं सोचता हूँ मोटा मोटी सभी बातें हमने इसमें कवर कर ली हैं। कभी कभी हम एकदम किसी भी शब्द को पकड़ लेते हैं, जैसे मैंने एक जगह बोला है बीच में कि नए वस्त्र का तात्पर्य यहाँ धुले धुलाए कपड़ों से होता है, यानी जो साफ घर में स्वच्छ कपड़े धो करके सुखा करके आपने रखे हुए हैं उनको आप पहन लें। और एक बात हुई इसमें कि अब इस समय में मूत्र त्याग, मल त्याग, ये ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। बार बार वॉशरूम ना जाएं, वॉशरूम को अवॉइड करें, और पहले ही ऐसी चीज़ों को खाएं, थोड़ी गरिष्ठ चीज़ें खा लें। इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए 9 बजे से ग्रहण लगेगा, आप 9:45 बजे बादाम का हलवा बना लें। बादाम रात को भिगो दें 1 मुट्ठी, सवेरे उसको देसी घी के साथ और दूध के साथ भून करके हलवा बना लें, और उसको आप वो बाद में पक करके अच्छे से पक जाएगा, बहुत गरिष्ठ और बहुत बढ़िया बलिष्ठ होता है। ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना कुछ भी नहीं लगेगा, ना कमज़ोरी आएगी, अब एकदम फिट रहेंगे। एक मुट्ठी बादाम एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है, वो हलवा खा लें। और पानी ऐसे में तरीका ये होता है जैसे सूतक रात में लगेगा, कोई बात नहीं। सवेरे उठने के बाद ही लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी इंटेक करें। 6 बजे से 8 बजे के बीच आप 1 से 2 लीटर, 2.5 लीटर जितना पानी पी सकते हैं पी लें। फिर आपको 3 बजे तक प्यास नहीं लगेगी तो बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। वॉशरूम को अवॉइड करें, और घर के बाहर वॉशरूम में तो बिल्कुल भी नहीं जाएं। और बहुत विषम परिस्थितियों में जाना पड़े तो जा सकते हैं। चीज़ें ही ऐसी खाएं जिनसे आपको ज़्यादा प्यास ना लगे, ज़्यादा भूख ना लगे, ज़्यादा दिक्कत ना हो, और सोएं भी नहीं। सोना भी ठीक नहीं रहता है, सोना भी वर्जित है। मैं ज़्यादा बात समझानी पड़ती है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है और छोटा करना चाह रहा था वीडियो को, लेकिन इतनी बात तो शायद बतानी ही पड़ती है आप सबको। ये ग्रहण सबके जीवन में सुख समृद्धि का प्रदाता हो, सबके जीवन में शांति और आरोग्य का जन्म हो, और सभी के जीवन से समस्याओं का समाधान हो, ऐसी प्रार्थनाएं भी करें। हम सिर्फ अपने ही लिए प्रार्थना ना करें, सबके लिए करना चाहिए। तभी तो वेदो मातना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस पृथ्वी के तब सभी मनुष्य सुखी हों, शांत हों, आनंदित हों, आरोग्यवान हों, तभी दुनिया अच्छी होगी ना। तो ऐसी कामना अपने मन में रखनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबको सफलता दे, शांति दे, समृद्धि दे। ओम स्वस्ति। आर्यं शरणं